दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई साहब सिल्वर का वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लो। पहले ही बता दे रहा हूं डिस्क्लेमर देने से पहले, सिल्वर का वीडियो बन जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। हम जरूर सिल्वर का वीडियो बनाएंगे। काहे नहीं बनाएंगे जी? सिल्वर का एक नंबर रिटर्न दिया है तो बनाएंगे क्यों नहीं? ठीक है। हाँ, किसी भाई ने बोला सर सीपीएसई में बन जाएगा, एकदम चिंता नहीं लीजिए। हमारे हाथ में जो है हम जरूर करेंगे, है ना। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। और सीपीएसई का भी आपको बना देंगे। तो जिसमें भी किसी को कोई भी समस्या होती है, इंफॉर्मेशन जानना है, हम जरूर चर्चा करेंगे। देखिए साहब, मार्केट हमारे हाथ में तो होता नहीं है, क्लियर बात है। मार्केट अपने चाल से चलता है। हम लोग क्या है, डाटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं। हमें उसी काम में आता है कि डाटा एनालिसिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अभी तक हम वही काम करते हैं, ठीक है साहब। तो इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम आप लोगों का जरूर जो भी डिमांड है पूरी की जाएगी ठीक है श्रीमान। चलिए, तो अब जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और तीनों चैनल है साहब, तो ठीक है। और ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जरूर करिएगा। और आप लोग देखे होंगे कि मैंने आज सुबह में ही बोल दिया था कि भैया 22,800 आने दो, फिर एसआईपी करेंगे। 23,000 के ऊपर था निफ्टी, है ना, 23,100 के आसपास था। हम क्या बोले उसमें, 22,000 आने दो, 22,800 उसके बाद करेंगे। और जिस जगह एसआईपी किए साहब, भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है भाई साहब। जहां एसआईपी किया ना, एसआईपी ग्रीन होके बंद हुआ। और आज ना सिल्वर ना ऐसे खड़ा था ना, चौड़ा होके, कि अब आओ। जिस तरह राणा सांगा साहब नहीं युद्ध में उतरते थे, ओहो बाप रे बाप, 80 युद्ध लड़े थे, 80 तो घाव लेके घूम रहे थे, समझे। हर घाव उनको एक जीता हुआ युद्ध का मतलब परिचय था। तो उसी तरह आज सिल्वर भाई साहब चौड़ा होकर खड़ा था कि आओ आओ, जिसने पोर्टफोलियो में रखा है हम उसको हेल्प करेंगे। फुल टॉस जोर लगाया हुआ था, जिसको बोलते हैं जैसे गाड़ी नहीं ऊंचाई पे चढ़ने लगता है तो हनुमान गियर लगाओ, मतलब 4x4 है तो वो लगाओ, नहीं तो डाउन गियर लगा, मतलब अप गियर लगा, जो भी है। मतलब मजबूती के साथ आज सिल्वर पोर्टफोलियो को संभाल के रखा था। बढ़िया पोर्टफोलियो रहा, कोई ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट हुआ या ऐसा, नॉर्मल ही रहा। अच्छी बात यह है कि अभी भी हमारा पोर्टफोलियो प्लस में है ओवरऑल, और अच्छा है, वेल डिसिप्लिन से है। आप ही बताइए, निफ्टी 12% के आसपास, 10-12% जो भी है गिर गया है, फिर भी अभी भी मेरा पोर्टफोलियो ठीक है। और जो भी मेरे साथ टीवीएसएम वाले चल रहे हैं तो उनको भी आइडिया हो गया है, काफ़ी लोगों को हो गया है, क्योंकि चेकअप कराए हैं। काफ़ी लोगों को मतलब बहुत हद तक आइडिया हो गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, और इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। हाँ, जो मतलब फर्स्ट बार आए थे, 3-4 महीना पहले जुड़े, जिन्होंने ऊपर में मेटल खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, उनका अभी पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन है। 15-17% भी कई लिख रहे थे कि सर मेरा डाउन हो गया। तो भाई साहब ब्रॉडर मार्केट में तो आपका नहीं है, आपने सेक्टोरियल को ज़्यादा प्राथमिकता दिया या फिर स्ट्रेटजी को, मतलब जो भी है, तो समझ के काम करें तो ही अच्छा है। शेयर मार्केट में साहब हमको पैसा नहीं बनाना है साहब। बहुत नौकरी करके आदमी पैसा बनाया, हर महीना तनख्वाह मिलता था, पैसा बनता था, पैसा मिलता था। पैसा नहीं कमाना है साहब, अब वेल्थ कमाना है। और वेल्थ कमाना इतना आसान नहीं होता है। बोलते ना, पैसा बनाने से क्या होगा, बनाना है तो संपत्ति बनाओ। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं? पैसा तो सर आज है, कल खर्चा हो जाता है, लक्ष्मी चंचल है, तेज आ जाता है आदमी। बनाना है तो संपत्ति बनाओ। उसी तरह मार्केट से सर हमको छोटा मोटा नहीं लेना है, हमको वेल्थ बनाना है, क्लियर बात है। इसीलिए हर सेक्टर में अपना इन्वेस्ट है। और जो लोग जैसे एक हम बता रहे जो छोटे कैपिटल है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। बाकी ये सब चीज़ की चर्चा तो हम पोर्टफोलियो का जब बॉडी चेकअप होता है तो उसमें करते हैं, कि जरूरी नहीं है कि आप हर सेक्टर को कवर करो। 5-10 लाख रुपया है, सारा को मत कवर करो साहब। जब सारे को कवर करोगे तो जब गिरेगा तो फिर त्राहिमाम हो जाएगा। पर्टिकुलर करो साहब, ठीक है। तेजी के मार्केट में हर जगह रिटर्न बना, गिरने के मार्केट में जो ज्यादा रिटर्न दिया वो ज्यादा गिरेगा, ये तो स्वाभाविक है ना। अब जिसने 90% का रिटर्न दिया, क्या वो 30% टूट नहीं सकता है? एक साल में जिसने 90% का रिटर्न दिया तो 30% टूट नहीं सकता है। तो फिर वही चीज है। तो कुल मिला के ठीक ठाक है ना, मार्केट बहुत अच्छा है। हाँ, हो सकता है कि जो किसी को लगता है कि मेरा मतलब आप ही का माइनस है, मेरा माइनस नहीं है, तो भैया टेलीग्राम में ना मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि लो, दिया ना। मैं किन्होंने सीपीएससी के लिए बोला, OILIDF के लिए बोला, दिया कि नहीं दिया, कि ले भाई आपका तो 12-13, मेरा तो इतना परसेंट माइनस है। तो यही चीज है। ये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मतलब किसी को कुछ मतलब मैं गलत करूँ, नहीं, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग का निवेश गलत नहीं है। मार्केट ही गिरा हुआ है, सेक्टर ही गिरा हुआ है, इंडेक्स ही गिरा हुआ है, तो फिर और ये तो भाई मार्केट का दस्तूर है कि मार्केट इतना आसानी से पैसा तो नहीं बनाने देगा किसी भी जगह सर, किसी भी जगह पैसा इतना आसानी से तो नहीं बनाने देगा। कोई भी तकलीफ तो देगा, फिर बनाने देगा, फिर इतना बना के देगा, फिर आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। तो उसको जिस तरह आज हम ही लोग को देख लीजिए, गोल्ड सिल्वर में जो लॉन्ग टर्म में बैठे हैं, भाई साहब हम तो चाहते नहीं है कि गोल्ड रिटर्न दे रियली बता रहा हूँ, एसआईपी करना पड़ता है ससुरा है। अब टॉप पे हमको एसआईपी करना पड़ता है, क्या है तो डिसिप्लिन में 25% के बदले 27% दे रहा है, 28% दे रहा है। हम सोच रहे कल गिरे, परसों गिरे, जब गोल्ड गिरता है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो नीचे तो आया, फिर भाग जाता है। बताइए, तो यही चीज है सर। तो देखिए,
कुल मिला के आपको शेयर मार्केट में बैठना है तो इन सब चीज़ों का ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना, बहुत मज़ा आएगा और शांति से चलिएगा। और खुशी होता है मुझे कईयों का तो पोर्टफोलियो देखने से ना आपको खुद एहसास हो जाएगा कि क्या ये कर रहे हैं। थोड़ा सा तो निफ्टी गिरा है ना, 10-12% ही तो गिरा है, कोई 30% तो नहीं गिरा है, 20% से ऊपर तो नहीं गिरा है। उसी में आपका पूरा पोर्टफोलियो एकदम मट्टी मिलित हो गया। क्या आप इसी पोर्टफोलियो को लेके जाने वाले थे लॉन्ग टर्म में? क्या आप इसी पोर्टफोलियो से बोल रहे थे कि हम वेल्थ बनाएंगे, जिसने थोड़ी सी गिरावट में आपकी वाट लगा दी? कितना आप एसआईपी करिएगा, कितना एवरेज करिएगा? बात समझ रहे हैं? अभी भी हमारा पोर्टफोलियो प्लस में है। हम इस चीज का मुझे मतलब अब इसको गलत मत समझिएगा, घमंड उमंड मत भूलिएगा। मेरा गर्व करना और घमंड करना में बहुत छोटा सा फर्क होता है। तो मुझे गर्व है कि अभी भी टीवीएसएम के कई सदस्यों का पोर्टफोलियो प्लस में है, बल्कि एसआईपी करने के बावजूद, ऐसा नहीं पैसा लगाने के बावजूद प्लस में। और उसका जीता जागता तो मेरा पोर्टफोलियो खुद है, 2 पोर्टफोलियो। आज वो माइनस में हो जाता अगर सिल्वर नहीं भागता। आज तो सिल्वर मैन ऑफ द मैच रहा एकदम से भाई साहब, इसी ने बचाया और कोई नहीं बचाया। कहीं रिटर्न ही नहीं बना, इसी ने खाली खींच दिया, जिस कारण से हमारा पोर्टफोलियो बच गया। हाँ, कभी कल होता है कि गोल्डो गिर जाता है, सिल्वरो गिर जाता है ससुरा, और इक्विटी भी गिर जाता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब गिर जाता है। तब तो भाई साहब हाहाकार बन जाता है पोर्टफोलियो में। हम भी आ ही गए हैं समझ गए ना, 99 वाला स्कोर में आ गए हैं। अर्थात मतलब मेरा भी ज्यादा नहीं प्लस है, मतलब 1.5-2% प्लस है ओवरऑल। चलिए शुरू किया जाए। आज क्या हुआ? तो आज फूफा जी ने अच्छा 3 बजे क्या बोले, 3 बजे आज तो सुबह में मैंने कोई डाटा ही नहीं दिखाया। हम बोले क्या दिखाना डाटा, देखते हैं मार्केट उसको कैसे। हम तो भाई साहब ये बहुत अच्छा है, भारत की संप्रभुता के लिए बहुत सही है। और जनसंख्या, राजनीति व्यवस्था, कैश, ये सबसे देश नहीं बनता है। देश बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है संप्रभुता, समझे ना। उसकी रक्षा आज हुई है, चाहे वो 26/11 वाला हो या 14 अगस्त या 13 अगस्त जो भी था अभी 2024 में किसी को हमने शरण दिया है तो उसकी रक्षा हो। दोनों जगह हम मजबूती से खड़े हैं और ये संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जिनको समझ में आया ठीक है, पैसा तो सर रोड पे कोई भी कमा लेता है, इज्जत कमाने में समय लगता है, ठीक है साहब। तो वही चीज है। अब बाकी अमेरिका का क्या है, वो तो चलबे करता है इसी। तो यहाँ सर ट्रेड अभी भी न्यूट्रल में है, ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। इंडेक्स ओके ओके मैंने बोला, और कैश में बोला बिकवाली है। लेकिन मैं इस बात से बड़ा मैं खुश हुआ कि कैश वाली बात पे मैं गलत, बोला जाए तो गलत भी हुआ हूं, चाहे आप ऐसा ही बोल सकते हो। तो आप बोलेगा क्यों सर, मतलब गलत नहीं, मतलब ठीक ही है। देखिए एफआईएस ने आज कितना बेचा, 4,294 करोड़। भाई साहब डीआईएस ने ना नेट नेट खरीद लिया, गजब का मतलब पावर दिखा रहे। अब तो एफआईएस को चुल्लू भर पानी में ना डूब जाना चाहिए। अरे यार क्या कर रहे हो आप, दिख नहीं रहा है उनको कि 26,000 24,000 से खरीद के 26,000 ले गए थे। 26,000 से वहां पर ही हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, सबने प्रॉफिट बुक किया। उस समय पब्लिक का पोजीशन जाके देखिएगा 46 था, समझे, 46 था पब्लिक का होल्डिंग पोजीशन। तो उस समय हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, अब माइनस में ससुरा और बेचे जा रहे हैं एफआईएस। ये बुर्बक हो गए, अब इनको मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गया, समझे। ये फूफा जो है ये बस फूफे रह गए, इनमें अब बुद्धि का अभाव हो गया। अब ये मतलब जोर जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं, ठीक है करने दीजिए। और देखिए संप्रभुता बढ़ता है ना तो देश अंदर से मजबूत होता है। और बहुत ही अच्छा रहा अभी हम लोग का जो डॉलर वाला जो सिचुएशन है उसमें रिकवरी देखी जा रही है, जो कि एक तरह से बहुत अच्छा है। देखिए 86.63, तो धीमा 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 ये जो बीच में एक बड़ा सा आया था ना, तो वो कम होता हुआ दिख रहा, बहुत बढ़िया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो गया, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आप बोलिएगा सर सब कुछ अच्छा बोलते हैं फिर मार्केट काहे गिर गया। अरे मार्केट का काम है ससुरा गिरना बढ़ना, उससे हम लोग का क्या कर मतलब है। हम लोग का काम है इन्वेस्ट करना, जब मौका आएगा अपना प्रॉफिट बुक करो, बाकी बम बम। आज देखिए ना 8-8 10% लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, कमेंट्स में किए है ना भाई लोग कि सर आज 8% 10% प्रॉफिट बुक किया, बहुत बढ़िया। हम तो बोल रहे हैं स्विंग वाला प्रॉफिट बुक करो, क्यों नहीं करोगे। लॉन्ग टर्म वाला है साहब तो उसको रहने दो, बाकी स्विंग में करिए प्रॉफिट बुक, क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, तो एफआईएस ने हल्का सा फ्यूचर में बेचा है, शायद दिख नहीं रहा है, हाँ हल्का सा बेचा है, और ऑप्शन में इतना खरीदा है और इतना लॉन्ग पोजीशन है, और स्टॉक फ्यूचर में इतना है और ऑप्शन में इतना है, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। तो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना डायरी खोल लेते हैं। अब यहाँ आइए इंडेक्स में क्या किया है। इंडेक्स में एफआईएस हमने तो ओके ओके लिखा था, तो एफआईएस ने मात्र इतना बेचा है। बताइए इतना हाहाकार हुआ इंडेक्स में, कुछ बेचवे नहीं किया। और कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद इनका हाथ में कुछ नहीं रहेगा, है ना, झोलियो नहीं रहेगा, खत्म। डीआईएस को देखा जाए डीआईएस 1.6% के आसपास का बिकवाली किया है, तो डीआईएस आज 1.5% हल्का किया है, ठीक है। 57 पॉइंट कुछ है। तो अब आप बोलोगे सर क्यों किया, तो उनका अपना होगा कुछ क्राइटेरिया। तो जिस तरह मेरा क्राइटेरिया है कि हम 25% से ऊपर किसी को जाने नहीं देते, तो
26 चला गया, 28 चला गया, 30 चला गया, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करते हैं 25 तक हम उसको लपेट लें। तो हो सकता है इनका भी कोई क्राइटेरिया होगा डीआईएस का। देखिए डीआईएस के पास फ्लो तो नो डाउट बहुत अच्छा है, जो कि मार्केट को संभाल रहा हुआ है। पब्लिक का फ्लो बहुत अच्छा, 26,000 करोड़ ये तो पब्लिक का है, साथ में पेंशन वाले, साथ में एनपीएस वाले, मतलब कुल मिला के 50,000 60,000 करोड़ का इनको मतलब बढ़िया मतलब फ्लो मिल जाता है, बम बम है। अब क्या है कि डीआईएस में सब डीआईएस में भी कंपटीशन हो रहा है कि अरे भाई फ्लो तो कम नहीं हो रहा है, नहीं पैसा लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अगर कल होके मार्केट भाग गया, हम क्या जवाब देंगे पब्लिक को? लगा दो। हाँ ठीक है, गिर रहा है तो उसको तो बोल देंगे ना कि मार्केट रिस्क के तहत है, समझ गए? तो यहाँ भी मतलब ठीक चल रहा है। और यहाँ पर पब्लिक ने आज 0.04% खरीदा है। अरे पब्लिक का जब नाम होता है तो कहीं टीवीएसएम वाले तो नहीं आ गए इसमें आज इंफ्रा खरीदे भाई साहब, और जहां से खरीदे वहां से प्लस बंद हुआ, ये कॉन्फिडेंस है। गिरता हुआ ही मार्केट में हम प्लस लेके चल रहे हैं, बताइए तो। देखिए अभी जिसको जिसको है सबको तिलक हो गया है, अब राज तिलक की तैयारी करो साहब। तिलक लग गया है, ये वर्ड याद रखना। अभी तक मैंने ये वर्ड का यूज नहीं किया था कि अब आप लोगों को तिलक लग गया, ना ना ना, अब तिलक लगना स्टार्ट हो गया है। अब कोई भाई लोग को ज्यादा ही लग गया तो अलग बात है, बाकी तिलक का अब स्टार्ट हो गया। और यहाँ से 400 पॉइंट नीचे और थोड़ा हो जाए ना, ओहो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब राज तिलक की तैयारी करेंगे साहब, अब इतना नजदीक में नहीं, अब ये अच्छा प्रॉफिट बुक होगा। बाकी 2025 तो स्विंग का ही है, तो स्विंग का है तो उसमें हम लोग बेनिफिट लेंगे ही लेंगे। और प्रो ने आज ये और खरीद लिया। अब आप बताइए, ये डाटा अगर आपको दिन में दिख जाए, समझ में आ जाए, तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा आप ही बताइए। इसीलिए हमने लिखा कि भैया ओके ओके है। किसी तरफ हम एक तरफा लिख देंगे ना जिस दिन कि भाई आज तो भाई साहब फुल टॉस, आज खरीदा है, जम के खरीदा है, तब समझ जाइए कि ओहो आज तो बढ़िया खरीदा है। लेकिन देखिए आपके सामने है, तब आप बोलोगे सर तो फिर करना क्या है, मतलब क्या, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या आखिर? तो भैया मंडे के लिए सुन लीजिए, ऐसे तो बोलना बंद कर दिए थे। मंडे के लिए जो मेरे पास पुराना डाटा है, 6 डाटा 5 डाटा 6 डाटा है मेरे पास, ठीक है। 6 में एक दिन खाली सिंगल डिजिट में माइनस है, तो मंडे को आपको मार्केट छोटा मतलब साइडवेज पकड़ लीजिए थोड़ा, और नहीं तो 250 पॉइंट का तेजी के साथ, 200 पॉइंट का तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ये बात आप समझ के चलिए, ठीक है। और हम लोगों ने आज निफ्टी पे अच्छी खरीदारी भी की थी और नीचे लेवल में खरीदारी की थी, है ना। ठीक है, 929 पे हो गया, है ना। हम लोग कहाँ कर देते, यही ना कर देते जी। ये देखिए 700, और यहाँ था, यहीं पर ही था, तो हम बोले कि कुछ नहीं करना है, हम लोग 22,800 पे कर देंगे। अब 22,800 पे आया तो बोलिए खरीदे कि नहीं खरीदे, और उसी समय हम SIP किया, धड़ाम से देखिए मार्केट ऊपर बढ़ के बंद हुआ। बहुत सुंदर डाटा के अनुसार मार्केट चल रहा है, कहीं कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी भी ऊपर चढ़ के, किसी भाई ने बोला सर बैंक निफ्टी, भाई बैंक निफ्टी तो लीड करेगा ना, क्यों नहीं करेगा भाई। लिक्विडिटी मिल रही है, रेट कट हो रहा है, आने वाला समय में रेट कट हो रहा है, ये हो रहा है, वो बम बम है, दिक्कत कहाँ है। बाकी यूएस वगैरह भी ठीक ही है। ब्रेंड का थोड़ा सा देख लेते तो ब्रेंड भी भाई साहब 75 से नीचे, अब क्या चाहिए, इतना बढ़िया ब्रेंड चल रहा है जी, एक नंबर चल रहा है। एडीआर में देखा जाए, और इसमें क्या हो गया भाई, इंफोसिस तनिका सा माइनस में है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ रिफ्रेश है। आईसीआईसी थोड़ा सा माइनस में है, विप्रो थोड़ा प्लस में, नॉर्मल है, कोई जैसा नहीं है। देखिए सब फार्मा को चढ़ा दिया अभी, देखिए। हाँ भैया हम लोग शांति से थे, तो रिलायंस में दबाव है, चलो जी ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। दाउजोन यहाँ पर ही हल्का सा माइनस है, आएंगे सब नीचे आएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। तो हम लोग जो मून 100 वगैरह में निवेश करना था, तो अभी हम लोग थोड़ा सा रुक के करेंगे, अभी कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। तो बाकी यूएस मार्केट भी ठीक ठाक है, तो ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। तो चलिए इतना ही कहकर फिलहाल मंडे को हम लोग का मार्केट अच्छा होगा, ऐसा उम्मीद के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।